हाँ, तो आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति अभ्यास प्रश्नावली 8.4 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसमें किन सर्वसमीकाओं का उपयोग किया जाता है। तो सर्वसमीका हमारे पास 3 होती हैं, जिन सर्वसमीका का पहली सर्वसमीका हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह पहली सर्वसमीका होती है। दूसरी सर्वसमीका हमारी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह 3 सर्वसमीका होती है। इन्हीं तीनों सर्वसमीका का उपयोग करके हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पहले सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा उसके बराबर हम 1 रख सकते हैं। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया तो उसके जगह हम सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा आया तो हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे, जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया एग्जाम्पल कि कॉस थीटा यानी कॉस ए दिया है, tan ए है, कॉस ए tan ए और सेक ए को साइन के पदों में बदलना कि साइन के पदों में इसका क्या मान होगा, या साइन के पदों में क्या होगा। यानी यह जो कॉस ए है, कॉस ए को हम लिख सकते हैं कि साइन के रूप में। किस प्रकार से लिखेंगे कि इसके बराबर होना चाहिए। tan को भी हमको साइन के पद में बनाना है, सेक को भी किसको पद में बनाना है साइन के पद में बनाना है। तो अब हम देखेंगे कॉस को हमको साइन के रूप में बनाना है, तो कॉस और साइन का संबंध किस सर्वसमीका में आता है। कॉस और साइन का संबंध किस सर्वसमीका में आ रहा है, पहली सर्वसमीका। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह तो आपकी सर्वसमीका है, लेकिन यहाँ पर थीटा ना होगा, यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर थीटा ना करके क्या कर देंगे ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, हमको कॉस को बनाना है ना, कॉस के बराबर लाना है, इसलिए हम साइन को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमको कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमको कॉस चाहिए, इसलिए स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी पहला बार हमने चेंज कर दिया कि कॉस ए बराबर क्या होगा 1 माइनस करड़े में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होगा कॉस ए के बराबर होगा। दूसरा हमारा tan दिया हुआ है, इस tan को भी हमको साइन में बनाना है। दूसरा है tan थीटा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, साइन थीटा तो साइन थीटा ही, क्योंकि हमको साइन के पदों में बदलना है, बटे कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा दिया, सॉरी गलती, यहाँ पे ए हमारा रहेगा, थीटा नहीं बल्कि क्या रहेगा ए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है करड़े में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी ये tan के पदों में हमारा क्या बन जाएगा साइन ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यह हमारा दूसरा हो गया। अब हमको क्या बनाना है सेक ए। तीसरा हमारा दिया है सेक ए को भी हमको साइन में ही बदलना है,
तो आपको पता होना चाहिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos A। अब उसके बाद 1/cos A को हम लोग क्या लिखे हैं, 1 - sin² A। यानी सेक बराबर क्या होगा, साइन के पदों में सिर्फ साइन होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ का था कॉस के पदों में, तब इन सबको कॉस के पद में बदलते हैं। देखिए tan बराबर क्या आ गया है, देखिए आ रहा है sin A/1 करड़ी में 1 - sin² है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन है, साइन के अलावा कोई दूसरा पद नहीं है, कोई अनुपात। यहाँ cos A बराबर 1 करड़ी में 1 - sin² है, सिर्फ इसमें भी क्या है, साइन ही है। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, और cos A को क्या लिख सकते हैं, √1 - sin² A। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल पहला था। अब हम एग्जाम्पल नंबर अगला देखते हैं क्या है। अब इसको मिटा देंगे। अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए कहा गया है सिद्ध कीजिए, कहा गया है कि सेक A कोष्टक में 1 - sin A, कोष्टक क्लोज, दूसरे कोष्टक में सेक A प्लस tan A बराबर क्या लाना है, 1 सिद्ध करके लाना है। यानी सेक A कोष्टक में 1 - sin A, दूसरे कोष्टक में सेक A प्लस tan A बराबर क्या सिद्ध करके लाना है, 1। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक A कोष्टक में 1 - sin A, दूसरे कोष्टक में सेक A प्लस tan। देखिए जब ऐसे मान आने लगे, सेक आए, कोसेक आए, tan आए, कॉट आए, सबसे पहले हम सबको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। अगर हम साइन और कॉस में इसको बदल लेंगे तो हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेक दिया है, तो सेक को हम किस में बदलेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदल सकते हैं। तो सेक को हम लोग बदल सकते हैं कॉस के रूप में। इसके बराबर हम देखिए, सेक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos A, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या हो जाएगा, 1/cos A, दूसरे कोष्टक में 1 - sin A। इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरे कोष्टक में सेक है, तो सेक को हम बदलेंगे। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, sin A/cos A लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सब आपस में गुणा के रूप में ही है, तो पहले हम इसका गुणा इसमें करते हैं। तो देखिए क्या आता है, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो हो जाएगा 1/cos A माइनस 1 का गुणा हम साइन में करेंगे तो क्या आएगा, sin A बटा नीचे ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos A। एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1/cos A प्लस sin A/cos A। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 1/cos A इसमें भी है, 1/cos A इसमें भी है, माइनस माइनस है, sin/cos A sin/cos A, दोनों में एक ही चीज है, बस इस वाले कोष्टक में माइनस और इस वाले कोष्टक में क्या है, प्लस। यानी हम यह कर सकते हैं, एक कोष्टक में A - B है, दूसरे कोष्टक में A + B है। तो इसके बराबर क्या फार्मूला होता है, वर्गांतर का फार्मूला, A² - B² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में A - B, दूसरे कोष्टक में A + B। तो देखिए ये जो पहला पद हमारा है वह A - B के रूप में, दूसरा जो पद है हमारा किसके रूप में, A + B के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A² - B² लिख सकते हैं। तो इसको A² - B² लिखने मतलब ये हमारा पहला पद होगा, यानी A होगा, यानी 1/cos A का होल स्क्वायर माइनस B हमारा क्या होगा, sin/cos, तो हो जाएगा sin A/cos A का होल स्क्वायर।
अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, कॉस स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अगर नीचे देख रहे हैं हर समान है तो इसको हम आपस में घटा सकते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी हम देखिए क्या करेंगे, सर्व समीकरण की मदद लेंगे। कैसे सर्व समीकरण की मदद लेंगे, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1, जो कि हमारी पहली सर्व समीकरण थी। तो या तो हम इसके बराबर इसको बदल दिए, तो इसके बराबर इसको, हमको कॉस स्क्वायर ए चाहिए ना, तो साइन को उधर भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। या तो हम कॉस स्क्वायर बराबर इतना रख दें, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या रख दें, कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या रख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर है, जो इसको काट देगा कितनी बार में, एक बार में, जो कि क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर क्या आ जाएगा, दायां पक्ष। हम इसी तरह से हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या दिया गया है, अगला दिया गया है कि कॉट ए माइनस कॉस ए पूरे के बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस ए। हमको सिद्ध करके क्या लाना है, कॉट ए माइनस कॉस ए पूरे के बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1 सिद्ध करके लाना है। तो या लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला दिया जाए, या तो राइट हैंड साइड से लगाकर लेफ्ट हैंड साइड ला दिया जाए। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए पूरे के बटा में कॉट ए प्लस कॉस ए दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉट ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, तो हम कॉट को किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में। जैसे कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और हमको पता है tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। इसका अपोजिट जब होगा तो इसका वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए पूरे के बटा में कॉट फिर दिया तो वही लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। जिसके बटा हम कुछ उसके बटा हम एक एक कर लेते हैं। अब हम देखेंगे क्या होता है इसके बाद। अगर देख रहे हैं कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस ए यहाँ पर भी, हम कॉस को कॉमन निकालेंगे। जब यहाँ से हम कॉस ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बटा साइन ए माइनस 1 बटा ए पूरे के बटा में, फिर यहाँ से हम कॉस ए क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 बटा साइन ए प्लस 1 बटा ए। तो यह कॉस से कॉस क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 बटा साइन ए माइनस 1 बटा 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 बटा साइन ए प्लस 1 ही रहेगा। अब एक चीज और चीज जान लेते हैं, क्या कि अगर 1 बटा साइन थीटा दिया है तो उसको हम लिख क्या सकते हैं, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है ना वह चीज। तो हम उसको 1 बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। हमें नहीं एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं।
यहाँ पे देखेंगे 1/sin ए है, 1/sin ए को हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पर कोसेक थीटा। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक। तो हमारा हो जाएगा 1/sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक ए -1 इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक ए +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 14 था। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।